वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के मुकाबले से नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। जो उनका आखिरी राउंड था, छठा अटेम्प्ट था, वो फाउल हो गया और इस तरह जो उनका सबसे 6 राउंड का बेस्ट अटेम्प्ट था वो था 88.13 मीटर और 88.13 मीटर के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जबकि एंडरसन पीटर्स ने इसी मुकाबले में 90.54 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये अपने आप में इतिहास है। पुरुष खिलाड़ियों में वो पहले हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इनको सिल्वर मिला है। बाबा जी से उनके दादा से बात तो नीरज चोपड़ा ने यह सिल्वर मेडल हासिल किया है। जो उनका मैसिव थ्रो था 88.13 मीटर का, जो कि उनका 4th अटेम्प्ट भी था, उसमें उन्होंने भारत के लिए इतिहास रच दिया है। यह अपने आप में पहला मौका है जब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है किसी पुरुष ने किसी मेडल पर अपना नाम अंकित किया है। चौथे थ्रो में 88.13 मीटर तक अपना भाला फेंका और जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत के नाम सिल्वर मेडल जीता है। तो चैंपियन चोपड़ा एक बार फिर से कामयाब। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसमें सिल्वर मेडल हासिल किया नीरज चोपड़ा ने। अपने चौथे थ्रो में एक मैसिव थ्रो था जो कि 88.13 मीटर का था, जिसके साथ ही इस थ्रो के साथ ही उन्होंने सिल्वर मेडल भारत के नाम हासिल किया है। और जो आखिरी अटेम्प्ट था उसमें उनकी कोशिश यही थी कि वो 90 मीटर के ऊपर इस थ्रो को लेकर जाएं और उसी कोशिश में वो उनका अटेम्प्ट फाउल हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके बाद कोई भी ऐसा एथलीट नहीं है जो थ्रो करेगा और उनसे ऊपर वो भाला फेंक सके, क्योंकि एंडरसन पीटर्स पहले ही 90 मीटर से ऊपर भाला फेंक चुके थे। इसलिए उन्होंने जो आखिरी अटेम्प्ट है उसमें पूरी कोशिश की कि वो 90 मीटर के ऊपर जाएं, लेकिन ये हो ना सका, फाउल हो गया। और जो उनका बेस्ट अटेम्प्ट था वो है 88.13 मीटर का और इस दूरी के साथ उन्होंने एक लंबी दूरी वो भी तय की है, क्योंकि जब से ये चैंपियनशिप शुरू हुई है तब से अब तक सूखा ही था भारत के लिए। सूखा भारतीय पुरुष खिलाड़ियों के लिहाज से था। इससे पहले अंजू बेबी जॉर्ज एक कमाल कर चुकी थी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसी चैंपियनशिप में, लेकिन जेवलिन थ्रो के मामले में और पुरुष खिलाड़ियों के मामले में यह पहली बार है जब भारत के लिए यह मेडल आया है और वो भी सिल्वर मेडल। चांदी लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा भारत के लिए। तो और पानीपत से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। राम, देखिए किस तरीके से वहां पर उत्साह बहुत ज्यादा था। और जो नीरज चोपड़ा के घर वाले हैं, उनके दोस्त हैं, जो खंडरा गांव पड़ता है पानीपत का, वहां से ताल्लुक रखते हैं और वहां पर इस वक्त जश्न का माहौल। इसी के साथ देश भर में जश्न का माहौल। रविवार के दिन की शुरुआत इस शानदार कामयाबी के साथ, जिसमें 88.13 मीटर के इस बड़े थ्रो के साथ ही इस थ्रो के साथ ही जो अपनी सिल्वर जो मेडल है उसको हासिल कर एक इतिहास रचा है। और वो शानदार तस्वीर देखिए, लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं उनके गांव में। पानीपत में खांडरा गांव है जहां पर बड़ी संख्या में जो उनके परिजन हैं, उनके दोस्त हैं, सब पहुंचे हुए थे। सुबह से इस मुकाबले पर नजर थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कि किस तरीके से नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्डन बॉय भारत के कहे जाते हैं, वो रजत पदक पर अपनी दावेदारी को सुनिश्चित कर चुके हैं, रजत पदक भारत के लिए जीत चुके हैं। और ये शानदार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर नीरज चोपड़ा की, दूसरी तस्वीर उनके गांव खांडरा विलेज से, खांडरा गांव से, जो कि पानीपत में है। वहां पर किस तरीके से जश्न का माहौल, मिठाइयां बट रही हैं, लोग जश्न में डूबे हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह खुशी हर उस परिवार को होगी जिनका बेटा इतना बड़ा कमाल करके दिखाए। और नीरज चोपड़ा जो भारत के बेटे हैं, तो इसलिए पूरे भारत में यह खुशी है और उनके परिवार के लोगों को विशेष रूप से खुशी है, क्योंकि नीरज के साथ उनके परिवार की मेहनत भी साथ साथ जुड़ी हुई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। हालांकि क्वालिफाइंग जो राउंड था इसमें उन्होंने इससे भी ज्यादा दूरी पर भाला फेंका था। और दूसरी तरफ जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे एंडरसन पीटर्स,
उनका जिस तरह से फॉर्म चल रहा है, पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वहां तक पहुंचना नीरज का मुश्किल होगा, क्योंकि उनका पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड भी जो है वो एंडरसन पीटर्स से काफी पीछे है। और इसलिए उम्मीद तो की जा रही थी कि नीरज चोपड़ा ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन था। और सिल्वर मेडल का जो मुकाबला था वो भी काफी टफ लग रहा था, क्योंकि शुरुआत के जो 3 थ्रो थे नीरज चोपड़ा के, वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। लेकिन जब चौथा थ्रो उन्होंने फेंका तो 88.13 मीटर दूर फेंका, और इसके बाद सभी ने यह मान लिया था कि ये जो सिल्वर मेडल है ये लगभग पक्का हो गया है। उसके बाद जो औपचारिकता थी, जो बाकी खिलाड़ी थे उन्होंने भी भाला फेंकने की कोशिश की, लेकिन नीरज के ऊपर वो नहीं जा पाए, नीरज से दूर भाला नहीं फेंक सके। और आखिरी जो अटेम्प्ट था उसमें नीरज ने कोशिश की कि वो 90 मीटर की दूरी को तय करने की कोशिश करें, 90 मीटर से दूर भाला फेंके, और इसी अतिरिक्त कोशिश में उनका जो आखिरी अटेम्प्ट है वो फाउल हो गया, और इस तरह से भारत के हाथ सिल्वर मेडल आया है।